हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। जैसे कि वीडियो पार्ट 5 में मैंने आपको लीजर बनाना बताया था। आज मैं आपको पार्ट 6 में अपना लॉन्च कर रहा हूँ। पार्ट 6 में मैं आपको केवल देखिए, जो बाउचर एंट्री करते हैं तो बाउचर एंट्री किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी बाउचर एंट्री होती है, अलग अलग हेडों में बाउचर एंट्री होती है। और देखिए, बाउचर एंट्री की जो वीडियो है, अगर मैं सारी वीडियो को क्लब करके बनाता हूँ तो घंटे 2 घंटे की वीडियो हो जाती है। इसलिए मैं इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड करूंगा, पार्ट 6-1, पार्ट 6-2, पार्ट 6-3। ठीक है, 3 भागों में आपको डिवाइड करूंगा। पार्ट 6-1 में आपको मैं पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा, ये 3 की मैं आपको जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा कि जनरल एंट्री होता क्या है। पार्ट 6 में पेमेंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, रिसीव्ड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कॉन्ट्रा बाउचर का हम इस्तेमाल कब करते हैं। केवल ये 3 मैं आपको हेड बताऊंगा, 3 मैं आपको बाउचर बताऊंगा। तो इन 3 बाउचर को मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक देखना है मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। मेरी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको मेरे वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। उस नोट से आप अपनी कॉपी बना लीजिए, एक पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए। नोट करने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, देन यूज़ आवर व्हाट्सअप नंबर 7500836307। दिस इज आवर व्हाट्सअप नंबर। आपको केवल ये लिखना है कि सर आई नीड योर वीडियो पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जिस भी पार्ट्स का आपको नोट्स चाहिए, बस अपना उस पार्ट का नाम जरूर लिखना है। देखिए, जिस पार्ट्स के नोट्स आप चाहते हो उस पार्ट्स के बारे में आप नहीं लिखोगे तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आप किस पार्ट्स के नोट्स लेना चाहते हो। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पार्ट 6-1 में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पेमेंट, रिसीव्ड और कॉन्ट्रा के बारे में बताऊंगा। मैं टैली, देखिए सेलेक्ट कंपनी मुझसे पूछ रहा है आप किस फर्म में काम करना चाहते हो। मैं इसमें एंटर मारता हूँ। मैं अपनी कोई भी एक फर्म इसमें से चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरी कंप्यूटर की फर्म मैंने चूज़ कर ली है। अब देखिए, एंट्री करने के लिए मुझे अकाउंटिंग बाउचर का इस्तेमाल करना होगा। अकाउंटिंग बाउचर पे मैंने एंटर मार दिया। अब देखिए, एंटर मारने के बाद मैं आपको पेमेंट, रिसीव्ड और कॉन्ट्रा, इन तीनों के बारे में मैं आपको एंट्री करना बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेमेंट की एंट्री करना बताऊंगा। पेमेंट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है F5। पेमेंट वाउचर मेरा खुला हुआ है। अगर XYZ अगर पेमेंट वाउचर ना खुला होता तो मैं F5 दबाकर मैं पेमेंट वाउचर में चला जाता है। इस तरीके से चला गया। अब देखिए, मैं एग्जांपल के लिए मैं पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल हमेशा याद रखना जाने वाले पैसे के लिए किया जाता है। पैसा चाहे नगद में जाए या बैंक के द्वारा जाए, किसी के भी द्वारा जाए, या ATM द्वारा जाए या पेटीएम द्वारा जाए या किसी भी UPI ऐप के द्वारा जाए, जाने वाले कैश की एंट्री, जाने वाली पेमेंट की एंट्री के लिए हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पेमेंट का मतलब ही पेमेंट करना होता है। F5 दबाने के बाद मैं पेमेंट वाउचर पर आ गया। अब मैं जैसे किसी भी ऑप्शन पर ले लेता हूँ। जैसे मैं राजेंद्र नाम के व्यक्ति का को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर नाम चॉइस किया, एंटर मार दिया। अब यहाँ पर मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मैं 2000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने 2000 रुपये पेमेंट डाल दिया। क्रेडिट मतलब कैश, माइनस मतलब क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। देखिए, डेबिट और क्रेडिट के बारे में बस हमें पता करना है। हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश को मैं 2000 रुपये से एंट्री कर देता हूँ। देखिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट हमेशा सेम रहता है, इस बात का आप याद रखना। मैं एंटर मार देता हूँ। ये देखिए, ये नरेशन जो ऑप्शन आ रहा है, ये नरेशन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर अकाउंटेंट का अपना एक अलग तरीका होता है, वो अपने तरीके से इस नरेशन को फिल करता है। नरेशन शो ऑफ करता है कि हमने क्या किया है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर पेड या कैश पेड।
वाइड रिसीव्ड नंबर 122। देखिए ये जो पेमेंट, ये नरेशन मैंने अपने हिसाब से डाला है। हर अकाउंटेंट अपने हिसाब से नरेशन को डालता है। नरेशन इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपके किए हुए काम को कोई भी व्यक्ति समझ सके, आपका एडवोकेट समझ सके, आपका सीए समझ सके, आपका प्रोपराइटर समझ सके, या आपका कोई सीनियर हेड अकाउंटेंट समझ सके। अगर आपने कोई गलती की है तो पेमेंट नरेशन के थ्रू हम उस गलती को पकड़ सकते हैं। मैं इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। ये मैंने एंट्री सेव कर दी। अब मैं से ये एंट्री को दोबारा रिवर्स करता हूँ। ये मैंने दोबारा एंट्री रिवर्स कर दी। सपोज़ कीजिए ये पेमेंट कैश ना होकर किसी बैंक के थ्रू जाता, तो देखिए मैं बैंक का यहाँ पर कोई भी नाम बना देता हूँ। नाम क्या, लेज़र शॉर्ट की होती है इसकी, लेज़र बनाने की ऑल्ट के साथ हमें सी का प्रेस करना है। मैं डायरेक्ट लेज़र पे पहुँच गया। यहाँ पर मैं किसी बैंक का नाम दे देता हूँ। मैंने दे दिया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, देखिए बैंक बैंक के अंडर में आता है। यहाँ मैं बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच, बीएसआर कोड्स वगैरह बहुत सारी डिटेल में फिल कर देता हूँ, फिल कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने ये सेव कर दिया। देखिए मैंने इस व्यक्ति को बैंक के द्वारा पेमेंट किया है, चेक के द्वारा। तो यहाँ पर नरेशन में मैं क्या डाल दूंगा, नरेशन में डाल दूंगा चेक नंबर, चेक नंबर 0123। ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने सेव कर दिया। तो ये तो इस्तेमाल मैंने किया था पेमेंट वाउचर का। अब मैं आपको रिसिप्ट वाउचर का बारे में आपको बताऊंगा। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्ट की होती है F6। F6 मैंने दबाया, सेम वही जो पेमेंट में मैंने ऑप्शन यूज़ किया था वही मैं रिसीव्ड में ऑप्शन में यूज़ करूँगा। रिसीव्ड वाउचर का इस्तेमाल आने वाले कैश के लिए किया जाता है। वो चाहे देखिए बैंक के थ्रू आए, या किसी एटीएम के थ्रू आए, या किसी पेटीएम के थ्रू आए, कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू आए, बस मेरे पास कैश का इन्वर्ट होना चाहिए। अब मेरा कैश का इन्वर्ट हो रहा है तो मैं इसमें कैश का इस्तेमाल, रिसीव्ड वाउचर का इस्तेमाल करूँगा। क्रेडिट मतलब मैंने किसी को माल बेचा होगा या मैंने किसी को लोन दिया होगा, तो पहले वो मेरा प्लस में था, अब मैं उसको माइनस में कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने एग्जांपल के लिए मैंने उसी पार्टी को ले लेता हूँ। मैंने इसको लोन था 2000 रुपये का। देखिए डेबिट इसका अब बैलेंस क्या आ रहा है इसका, मैंने सपोज 1000 रुपये मैंने इससे रिसीव्ड किए, 1000 रुपये मैंने डाल दिए। वही है, आपके पास कैश आ रहा है तो कैश के लिए कीजिए, अगर बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक के थ्रू कीजिए। यहाँ पर मैं नरेशन डाल दूंगा, यहाँ मैं डाल दूंगा कैश रिसीव्ड। नरेशन में और भी कुछ डालना है तो और भी कुछ डाल सकता हूँ। मतलब नरेशन देखिए हर किसी का नरेशन सेम नहीं होता है, आपको अपने हिसाब से नरेशन डालना है कि आप अपने काम को आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सको, इसलिए नरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने आपको पेमेंट वाउचर बता दिया, रिसीव्ड वाउचर बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्ट की होती है वो होती है F4। कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल हमेशा आप याद रखना, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल या बैंक ट्रांसफ़र, इन तीनों चीज़ों के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एक्सिस बैंक से 50,000 रुपये निकाले, एक्सिस बैंक क्रेडिट कर दिया, मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये डाल दिए। तो देखिए बैंक मेरी क्रेडिट हुई और कैश क्या हो गया, मेरा डेबिट हो गया, मतलब प्लस हो गया। मतलब एक साइड माइनस हुई तो दूसरी साइड मेरी प्लस हो गई उस कंपनी में। यहाँ पर मैं चेक नंबर डाल दूंगा, चेक नंबर डाल दिया मैंने 322225। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, ये केवल समझाने के लिए डाला है कि कैश रिसीव्ड किया है मैंने बैंक से। इसको सेव कर दिया। अगर मैंने बैंक में पैसा
मैंने अगर बैंक में पैसा सपोज़ कि बैंक में पैसा मैं जमा करूँगा, तो बैंक में पैसा जमा करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैश को माइनस करूँगा। जैसे मैंने बैंक में 15,000-20,000 रुपये जमा किए, या प्लस कर दूंगा मैं बैंक को। अब देखिए ये पूछ रहा है कि 2,000 रुपये के नोट कितने थे, 1,000 रुपये के नोट कितने थे। अगर ये मतलब हमने अगर कोई कैश जमा किया है तो यहाँ कैश की डिटेल डाल सकते हैं, डालना चाहो तो डाल सकते हो। वैसे ये कोई मैंडेटरी डिटेल नहीं होती। इसको सेव कर देंगे। अगर देखिए मैंने नगद जमा किया है तो कैश डिपॉजिट लिख दूंगा। अगर देखिए कोई चेक के थ्रू मैंने पैसा मैंने चेक के थ्रू या किसी चेक के थ्रू या कैश भी मतलब मैंने ये कैश डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कैश डिपॉजिट। ठीक है, ध्यान से देख लिया ना आपने। मेरे पास से कैश गया और वो कैश जाकर कहाँ गया, मेरी खुद की बैंक में। तो कैश को मैंने 20,000 रुपये से माइनस किया, बैंक को 20,000 रुपये से मैंने प्लस कर दिया। इसको सेव कर देता हूँ। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको और बताता हूँ कि मैंने अपनी एक्सिस बैंक से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। किस में ट्रांसफ़र किए, अपनी केनरा बैंक में। तो देखिए एक्सिस बैंक मैंने माइनस की, केनरा बैंक मैंने प्लस की, तो ये ट्रांसफर एंट्री है। जो ट्रांसफ़र किए वो मैंने क्या किया, नेफ्ट किया या आरटीजीएस किया, मैंने जो भी कुछ किया, या किसी यूपीआई ऐप का मैंने सहारा लिया या चेक जमा किया, तो मैं इस नरेशन में वो मैं शो कर सकता हूँ। जैसे मैंने किसी यूपीआई फंड के थ्रू मैंने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया तो मैं यूपीआई का इस्तेमाल नाम लिख दूंगा पेटीएम। पेटीएम मतलब पेटीएम के थ्रू मैंने डिपॉजिट ट्रांसफ़र किया। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा, ये तीनों एंट्रियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बिजनेसमैन को अगर कोई भी एंट्री समझ में नहीं आई हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। उस व्हाट्सअप नंबर से मुझसे कॉलिंग या किसी भी थ्रू वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको ईजिली तरीके से समझा दूँगा। फिर मैं एक बार आपको रिपीट और कर देता हूँ। देखिए जाने वाले पेमेंट की एंट्री हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। आने वाले कैश के लिए हम रिसीव वाउचर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी शॉर्ट की होती है F6। और ट्रांसफ़र, डिपॉजिट और आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जहाँ तक है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कल मैं जो आपको वीडियो पार्ट 6-2 में जो आपको सेल किस तरीके से चढ़ाई जाती है, परचेज़ किस तरीके से चढ़ाई जाती है और जनरल वाउचर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जनरल वाउचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो वीडियो पार्ट 6-2 में बताऊंगा। फिर पार्ट 6-3 आएगी आपकी। तो इस तरीके से मैं आपकी सारी हेडों को कंप्लीट कर दूंगा, आपको एक एक जनरल एंट्री करना सिखा दूंगा। फिर मैं आपका जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स केस है, जीएसटी केस है और GSTR-1 फाइल करना मैं आपको बताऊंगा। बस सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा। टैली की जो मेन कुछ सेटिंगें होती हैं, सेटिंगें किस तरीके से की जाती हैं, जीएसटी के शो किस तरीके से किया जाता है, इन्वेंट्री किस तरीके से की जाती है। टैली देखिए दिस इज़ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कोर्स जो बहुत बड़ा कोर्स है। इसे करने में कम से कम 35-40 वीडियो मुझे लॉन्च करनी पड़ेंगी। तो मेरी हर वीडियो को आप देखते जाइए, नोट करते जाइए, एक एक सवालों को मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। थैंक यू।